भूख और आवास, दो चीजों का निराकरण हो जाने के बाद अब जो मृत्यु हो रही है वो अनायास नहीं हो रही है, उसके पीछे हमारा उत्तरदायित्व है। यदि आप 40-50 साल की एज में या 30 साल की एज में हार्ट अटैक से मर रहे हैं तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। भाई साहब, आप ये बात लिख लो। मैं कल ही अपने बच्चों से कह रहा था कि आने वाले समय में आज से 20-25 साल बाद शहरों में लोग 50 साल की आयु पार नहीं कर पाए। 15-20 सेकंड अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लें तो वो घटना। कोई सप्ताह नहीं जाता जिसमें कोई बड़ा सेलिब्रिटी आत्महत्या से अपनी जिंदगी को खत्म नहीं। भगवान ने जब आपको जीवन दिया था तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया था, कुछ बड़ा करने के लिए दिया था। ऐसे नहीं है कि कहीं भी लटक गए, फांसी से लटक गए, कुआं में कूद गए, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, मरना है तो लड़के मरो ना, कुछ करके मरो। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जिनको रोका जा सकता था। जब भी पानी में या तालाब में कोई बच्चा जा रहा है तो बड़े बुजुर्ग को साथ में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है चले जाओ भाई, 3-4 बच्चे हो तुम चले जाओ। वो चारों के चारों मर गए, एक को बचाने के लिए दूसरा कूदा, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा कूदा और तीसरे को बचाने के लिए चौथी। डेट में लोगों की मनोदशा इतनी खराब हो गई है, उनके दिमाग में चल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, खा रहे हैं तो पता नहीं है क्या खा रहे हैं। जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं उसकी एक्सपायरी करीब करीब 100 साल होना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी कारण से 40-50 साल में अपनी जिंदगी को अलविदा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हमने उसकी केयर। आप इतने व्यस्त हो गए हो कि बाजार से गेहूं खरीद करके पिसवा नहीं सकते, बाजार से मसाले लेकर के पिसवा नहीं सकते, बाजार से दालें लेकर के आप पिसवा नहीं सकते, इतने व्यस्त हो गए हो। और यदि इतने व्यस्त हो गए हो और जब आप उल्टा सीधा खा रहे हो, इस करोड़ों अरबों रुपए की मशीन में कुछ भी डाल रहे हो तो आपकी मृत्यु तो निश्चित। आप आज भले ही कुछ भी कर रहे हो, आप आज कितनी भी भीषण विषम परिस्थिति में हो, तब भी आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका सेकंड हाफ शुरू हो सकता है। आपने यदि ये किताब नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। इस किताब को पढ़ करके हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। मैंने 4-5 साल के कठोर परिश्रम के बाद इस किताब को लिखा। इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपके जैसे लोगों की है, आपसे ज्यादा खराब स्थिति वाले लोगों की, और उन्होंने जिंदगी में कैसे शून्य से शिखर तक का रास्ता तय किया उसके बारे में बताया। आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप सीखना शुरू कीजिए और आप जीना शुरू कीजिए। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेन गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिंदगी में जो आपात स्थितियां हैं या जिसे हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें अकाल मृत्यु है, उसको कैसे रोकें, कैसे टालें। जब भी दिए को देखते हैं, अभी दीपावली समाप्त हुई है, जब दिए को देखते हैं तो आपने देखा होगा जब हवाएं चल रही हो तो हाथ लगा करके, ओट लगा करके हम उसको रोकते हैं, उसकी रोशनी को, ताकि वो बुझ ना जाए। ऐसे ही साथियों हमारा जीवन है, झंझावात हैं जिंदगी के, तमाम सारी समस्याएं हैं, और यदि जिंदगी के दीपक को हम ओट नहीं लगाएंगे तो इसका बचना नामुमकिन है। साथियों, मैं विश्वास करता हूं कि मृत्यु एक निश्चित तथ्य है, या ये कहें कि एकमात्र सत्य है। लेकिन भले ही ये बात तय हो कि हमारी सांसें निश्चित हैं और हमें जाने का समय निश्चित है, हमारे आने का समय निश्चित है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जो हमारी जिंदगी की एक्सपायरी डेट है 100 साल होती है। जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं उसकी एक्सपायरी करीब करीब 100 साल होना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी कारण से 40-50 साल में अपनी जिंदगी को अलविदा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हमने उसकी केयर नहीं की। हमें जो भगवान ने तोहफा दिया था, हमें जो उपहार दिया था जिंदगी का, हमने उसकी केयर नहीं की, हमने उसकी इज्जत नहीं की, हमने उसका सम्मान नहीं किया, और इसलिए वो 40-50 साल में बुझ गया दीपक। तो मैं चाहता हूं कि हम उस दीपक की जो लौ है, जिंदगी की जो लौ है, उसको ओट लगाएं। कुछ सुझाव मैं दूंगा
जो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं जिनको आप जानते हैं, लेकिन उनको आप अमल में नहीं लाते। साथियों, आज आप किसी भी चौराहे पर जाइए, 2-3 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके कान में, भले ही वो स्कूटी चला रहे हैं, कान में मोबाइल दबा है। मुझे देख करके बड़ी हैरानी होती है कि भाई ऐसा कौन सा आंधी या तूफान आ जाएगा। यदि आप स्कूटी को एक तरफ खड़ा करके, यदि आप वाहन को एक तरफ खड़ा करके और आराम से बातचीत कर लेंगे तो कौन सा आंधी तूफान आ जाएगा, कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब भी साथियों सड़क पर निकलता हूं तो ये सोचता हूं, क्योंकि आज की स्थिति में, आज की डेट में लोगों की मनोदशा इतनी खराब हो गई है, उनके दिमाग में चल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, खा रहे हैं तो पता नहीं है क्या खा रहे हैं। और जब से ये मोबाइल में हम लोग घुस गए हैं एकदम से, या मोबाइल हमारी जिंदगी में घुस गया, हमें खुद भी अंदाजा नहीं लग रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें तो भले ही आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आपको चारों तरफ देखना, जागरूक रहना इतना ज्यादा जरूरी हो गया है, उतना पहले कभी नहीं रहा। आप जब सड़क पार कर रहे हैं, जब आप कोई सामान ले रहे हैं, क्योंकि आप खड़े हैं तब भी आप में पीछे से कोई ठोक जाएगा। अभी परसों ही एक घटना घटी है कि मेरे एक बहुत ही पारिवारिक सदस्य थे, वो घर के बाहर निकले और एक एक्सीडेंट में वो खत्म हो गए। तो जब भी आप घर के बाहर निकलते हैं तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि मौत मंडरा रही है। यदि आप जागरूक नहीं हुए, मतलब निगाह हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल सच है। तो जब भी घर से बाहर जाएं, अच्छे सोच विचार के जाएं, और जब तक आप सड़क पर रहें एकदम सावधान, सजग, सचेत रहें। और जैसे ही आप सड़क से अपने घर में आ जाएं तो फिर आपको जो चाहे वो करें। दूसरी बात, आजकल पानी के कारण से बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। हम जाते हैं और हमारे बच्चे कहीं और तैर रहे हैं और आप कहीं और तैर रहे हैं, या हो सकता है आप किनारे पर बैठ करके मोबाइल चला रहे हो, बच्चे जो है नदी में, तालाब में उतर गए और उसके बाद आप रो रहे हैं। यदि आपके घर में कुआं है और उसमें आपने दीवार नहीं बना रखी है, बाउंड्री नहीं बना रखी है, मुंडेर नहीं बना रखी है, तो पता चला कि आपके बच्चे उसमें कूद गए, गिर गए, मर गए। या खदानें हैं, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास सेवा से हूं और मैं देख रहा हूं ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जिनको रोका जा सकता था। जब भी पानी में या तालाब में कोई बच्चा जा रहा है तो बड़े बुजुर्ग को साथ में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है चले जाओ भाई, 3-4 बच्चे हो तुम चले जाओ। वो चारों के चारों मर गए, एक को बचाने के लिए दूसरा कूदा, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा कूदा और तीसरे को बचाने के लिए चौथा कूद गए। उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। तो चाहे वो पानी में जाएं, चाहे वो आग के नजदीक जाएं, चाहे वो सड़क पर चल रहे हों, हमें हमेशा अपने सानिध्य में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। साथियों, आप देख रहे हो आजकल कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अभी 1-2 दिन पहले ही एक डायरेक्टर ने आत्महत्या कर ली, उसके पहले कहीं और, तो उसके पहले कोई और। मतलब ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जिसमें कोई बड़ा सेलिब्रिटी आत्महत्या से अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर रहा। प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति मौत को गले लगा लेता है। तो ये मौतें रोकी जा सकती हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था, एक डेटा था कि लगभग 80% जो जेल जाने वाले कैदी हैं वो आदतन अपराधी नहीं होते। एक घटना होती है और वो अपराध कर देते हैं और बस उनकी जिंदगी की पूरी कहानी बदल जाती है। यदि हम 15-20 सेकंड अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लें तो वो घटना नहीं होती। आप देखते हैं घर में रिवॉल्वर रखी है, बंदूक रखी है, मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। तो वो भावावेश में होता है, एक क्षण आता है। यदि उस दौरान आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, या आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपके ऊपर ध्यान दे दिया, या आपके किसी मित्र ने आपको सचेत कर दिया, आपको कह दिया कि थोड़ा रुक जाओ, तो बस जिंदगी बच जाए। तो जिंदगी को
बहुत संभाल करके उपयोग करने की जरूरत है, और ये आपका दायित्व है। क्योंकि आज सामान्य मृत्यु बहुत मुश्किल हो गई है। देखिए, पहले के जमाने में लोग मरते थे कि जंगल में रह रहे हैं, खूंखार शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो घटनाएं अब घटने से रही, आप गुफा में तो रह नहीं रहे, अब आप मकान में रह रहे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास के माध्यम से करोड़ों लोगों को घर बना करके दे दिए। दूसरी बात, सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। मतलब आज की डेट में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मर सकता। तो भूख से नहीं मर सकता, ठंड से ऐसा नहीं मर सकता कि ठिठुर के मर गया, उसके पास रहने के लिए आवास नहीं था, घर नहीं था। क्योंकि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है। तो भूख और आवास, दो चीजों का निराकरण हो जाने के बाद अब जो मृत्यु हो रही है वो अनायास नहीं हो रही है। उसके पीछे हमारा उत्तरदायित्व है। यदि आप 40-50 साल की एज में या 30 साल की एज में हार्ट अटैक से मर रहे हैं तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। भाई साहब, आप ये बात लिख लो। मैं कल ही अपने बच्चों से कह रहा था कि आने वाले समय में आज से 20-25 साल बाद शहरों में लोग 50 साल की आयु पार नहीं कर पाएंगे। लोगों ने घर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। जो कुछ भी है, जोमेटो, स्विगी, कहीं से भी मंगा लो, बाहर जाके खाना है। पहले तो ये होता था कि महीने 15 दिन में एक आध बार बाहर खाते थे। अब उल्टा हो रहा है कि महीने 15 दिन में एक आध बार आप घर का खाना खा रहे हो। और खाने में क्या खा रहे हो? वही बाजार का पिसा हुआ आटा जिसमें चोकर नहीं है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। और आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि वो गेहूं का ही है। यदि आप चने का आटा खा रहे हैं तो ये अंदाजा नहीं है कि वो चने का है कि मटर का है कि बटरा का। तो जब आपको यही पता नहीं है और आपके पास इतना अरे भाई, आप इतने व्यस्त हो गए हो कि बाजार से गेहूं खरीद करके पिसवा नहीं सकते, बाजार से मसाले लेकर के पिसवा नहीं सकते, बाजार से दालें लेकर के आप पिसवा नहीं सकते। इतने व्यस्त हो गए हो। और यदि इतने व्यस्त हो गए हो और जब आप उल्टा सीधा खा रहे हो, इस करोड़ों अरबों रुपए की मशीन में कुछ भी डाल रहे हो, तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है और आपको कोई नहीं बचा सकता। केवल हमारे गांव सरवाइव करेंगे जहां पर आज भी पुरानी पद्धतियां हैं। लोग के पास समय है अपनी जिंदगी के लिए, घूमने के लिए, बैठने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। अरे आप तो भैया मोबाइल में बस घुसे जा रहे हो। मोबाइल ही आपकी जिंदगी है, मोबाइल में ही आपकी आत्मा है। मोबाइल यदि हम आपको हटा लें आपके पास से, तो मुझे तो लगता नहीं कि आप एक दिन भी बिना मोबाइल के जिंदा रह सकते। तो मैं जो कह रहा था कि 20-25 साल के बाद शहरों में देखो, पानी प्रदूषित हो गया, हवा प्रदूषित हो गई, भोजन प्रदूषित हो गया। अब बचा क्या? बाहर निकलोगे तो सांसों के लिए ऑक्सीजन नहीं है। जहां पानी पियोगे वो पानी अशुद्ध है, तमाम सारी अशुद्धियां हैं, केमिकल्स घुले हुए हैं, नाले बह करके आ रहे हैं। मतलब जीवन शहरों में कितना कठिन होने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि कुछ समाधान बताइए, तो समाधान पहला मैंने बता दिया। बाजार से चीजें खरीदिए, अपनी आंखों के सामने पिसवाइए, भले ही कितनी भी मात्रा में पिसवाइए, कम से कम पिसवाइए। जो आप जा करके पाउच में ले आते हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात है, शुद्ध वातावरण में रहने के लिए पेड़ लगाइए अपने आसपास। ऐसी जगह घूमिए जहां पर पेड़ हो, जहां पर प्रकृति हो, जहां पर सूर्य हो। समय से उठिए, समय से सोइए, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। नींद आप खो चुके हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको 7-8 घंटे नींद आती है। अब तो नींद आती ही नहीं है, नींद के लिए गोलियां लेना पड़ती हैं, और गोलियों से भी काम चलता नहीं है। एक गोली से काम नहीं चलता, 2 खाते हो, 2 से नहीं तो 3 खाते। तो आप वो दिन की सोचिए कि जब आप पता चलेगा कि सप्ताह में 2-3 बार ही सो पाए, तो मरना तो तय है, क्योंकि मरने के पूरे इंतजाम हम खुद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपकी मृत्यु अकाल ना हो। अकाल का मतलब जब काल आए तभी मरो। मतलब 60-70-80 साल में मर जाओ तो कोई बात नहीं भाई, कम से कम बुजुर्ग होके तो मरो। युवावस्था में क्यों मर रहे हो? आपको हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, खूब खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। अरे भैया, बिना खाए मरना बहुत मुश्किल है।
लेकिन ज्यादा खाने से जरूर मर जाओगे। तो संभल करके रहो भाई, ये जिंदगी का दीपक है, उसमें ओट लगा करके रखो। आपको ये दायित्व है कि आपका जीवन आप भी तो चाहते हो कि आपके नाती पोते आप देख पाओ, या आप युवावस्था में ही मर जाना चाहते हो। और युवावस्था भी किस तरह की हो गई आज की, कोई तेज नहीं है, कोई जोश नहीं है, मुरझाए हुए से चेहरे हैं, कोई रौनक नहीं है। अरे भाई, युवा का मतलब तो ये है कि पत्थर में हाथ मारे तो पत्थर टूट जाए, या तो हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अपने आप को संभालो भाई। मैं आपको ये सचेत करने के लिए आया हूं कि आप अपने आप को संभालो, अपने ऊपर काम करो, निरंतर पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपकी कॉलेज की एजुकेशन पूरी हो गई तो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सीखना चाहिए। और यदि आप नौकरी में हैं और आप अपने स्किल को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर जरूर भूखों मरोगे, क्योंकि आपकी आदतें ऐसी हो जाएंगी कि आप गाड़ी के बिना चल नहीं पाओगे, आप एसी के बिना रह नहीं पाओगे। तो मुसीबतों से टकराने के लिए आप अपने बच्चों को आज से ही तैयार करो, और खुद भी तैयारी करो कि आप जब कोई भी कठोरता आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए तो मुस्कुराते रहो, और अपने मन में विचार अच्छे रखो। हमेशा अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो, क्योंकि आप जी नहीं रहे, काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उम्र तो तमाम हो ही जाएगी। अरे भाई, बिना जिए जीवन गुजर रहा है। आनंदित होइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, बैठिए, हंसिए, खेलिए, बढ़िया से खाइए, बढ़िया से पहनिए, मोटा खाइए, मोटा पहनिए। जो ग्लोबलाइजेशन है उसने हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था 91 के पहले, तो हम वही चीजें खरीदते थे जो दुकानों पर, स्थानीय दुकानों पर अवेलेबल। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि आप जो चीज देखें मोबाइल में, वो चीज आप मंगा सकते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन से जहां से आप मंगा सकते हैं। जो चीज आप चाहें, वो जहां बैठे हैं, जिस गांव में बैठे हैं, जिस कस्बे में बैठे हैं, वहां पर मंगा सकते हैं। तो उससे क्या हुआ है, हमारी जो बचत करने की आदत है वो एकदम से खत्म होती जा रही है। दूसरी बात है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, हम तुलना करने लगे हैं। हमारे पास यदि कोई चीज नहीं है और हमने किसी के पास देख ली तो अब हम विचलित हो गए, और तब तक हम सोचते हैं कि तब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक हम खुश नहीं होंगे जब तक कि वो चीज हमें नहीं मिल जाती है। हमें सबको ऑडी चाहिए, सबको बेहतरीन मोटरसाइकिल चाहिए, सबको सब कुछ बेहतरीन चाहिए। अरे भाई, बेहतरीन पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, अपने पसीने को बहाना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो। लेकिन हम वो कुछ नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं आलसी पड़े रहें, मोबाइल देखते रहें, नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते रहें, और बढ़िया से टीवी के सामने, मोबाइल के सामने ऐसे ही लेटे रहें और सब कुछ हो जाए। अरे भाई, कुछ नहीं होने वाला है, मृत्यु हो सकती है, बस पड़े पड़े ऐसे ही मर जाओगे, और कोई रोने वाला नहीं, कोई किसी के लिए नहीं होता। तो मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि जब मृत्यु आए तभी आए, उससे पहले, एक दिन पहले भी मृत्यु नहीं आना चाहिए। आपको अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए, अपने अंदर संकल्प लेना चाहिए। कल ही मुझे एक लड़का मिला, उसने मुझे रास्ते में चलते हुए रोका और कहा कि मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आती है, मैं घूमने के लिए भी नहीं जा पाता। तो मैंने कहा, भाई तुम्हें कौन रोक रहा है, एक संकल्प है, मैं प्रतिदिन घूमने जाऊंगा, मैं आज से फल और सब्जियां खाऊंगा, मैं आज से रोजाना 15 मिनट सूर्योदय देखूंगा, सूर्य नमस्कार करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। इसमें कौन आपको रोक रहा है, और कौन से आपके पैसे खर्च हो रहे हैं? बिना पैसे की चीजें हैं। प्रकृति से जुड़ाव कीजिए, और चाहे आप सड़क पर चल रहे हो, चाहे आप पानी में यात्रा कर रहे हो, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे आप रेलवे की यात्रा कर रहे हो, पता चला कि आप ट्रेन में चढ़ने के लिए लगाए हुए हैं मोबाइल कान से, और ट्रेन में धक्का खा गए, नीचे गिर गए, मर गए। तो कुछ मौतें तो ऐसी हैं जो रोकी जा सकती हैं। दुर्घटनाओं के हजारों प्रकार हैं। मान लो आकाश से बिजली गिर रही है और आप पेड़ के नीचे खड़े हो, बरसात है, तो मृत्यु तय है। तो मृत्यु के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको उन सारे कारणों को रोकना है, उनको रोकने का प्रयास करना है जो अकाल नहीं है, जो काल के अनुसार है वो तो ठीक है,
जब मृत्यु आएगी तब सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको जाना है, सबको जाना है, हंसते हंसते जाना है। लेकिन जो अकाल मौतें हैं उनको हमें रोकना चाहिए। पहले अकाल पड़ते थे तो उसके कारण से जो मौतें होती थी उनको हम अकाल मौतें कहते थे, लेकिन अब अकाल तो पड़ना बंद हो गए। खाद्यान्न की प्रचुरता है, सरकार का इतना ध्यान है प्रत्येक व्यक्ति पर कि कोई भूखा ना सोए। इसके बाद भी यदि हम अकाल मतलब एक्सीडेंटल, अनायास, अनपेक्षित मर रहे हैं तो इसमें पूरी गलती हमारी है। जब भी घर से बाहर निकलें तो बिल्कुल अपने आप को सिक्योर करके निकलें कि भैया जब तक मैं घर में अंदर नहीं आ जाता हूं कुछ चीजों का पालन करूंगा, मोबाइल का बहुत ही संयमित उपयोग करूंगा, सचेत रहूंगा, चारों तरफ देखूंगा लाइट है कि नहीं है, अंधेरे में चलूंगा तो मोबाइल जला लूंगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और उससे आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो देख करके बहुत सारे मन में आपके प्रश्न कौंधे होंगे, आपको कहीं ना कहीं मैंने झकझोरा होगा कि जीवन अमूल्य है, इसकी रक्षा कीजिए, इसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। ईश्वर ने आपको यह दायित्व सौंपा है कि बिना 100 साल के पहले यदि आप जाते हैं तो ये आपकी गलती है। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद।